नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो शनिदेव का संक्रमण काल, इसको देखने के बाद एक सज्जन ने मुझे पूछा कि 26 जनवरी 2017 को जब मकर राशि पर साढ़े साती लगी थी, उस वक्त आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपके लिए वो समय कैसा था? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साढ़े साती शुरू होने के दौरान भी शनिदेव ट्रेलर दिखाने तो शुरू कर देते हैं 6 महीने पहले, और आने वाली पूरी पिक्चर का आइडिया आप लगा सकते हो अपनी। शनिदेव न्यायाधीश हैं और कर्मों के अनुसार आपको अवार्ड और पनिशमेंट मिलता है। अगर कर्म सही है तो शनि आपको साढ़े साती में भी माला माल कर देगा। अगर कर्म खराब है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दूं कि शनिदेव की प्रिय राशि होती है मकर राशि, और शनिदेव मकर राशि को कम सजा देते हैं, लेकिन बदले में कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते हैं और आराम से बैठने नहीं देते हैं। मेरा समय सामान्य चल रहा था 2016 में। 2017 26 जनवरी को साढ़े साती लगी थी। तो आपको पता ही होगा कि मेरी मकर राशि माँ भी मेरे साथ ही रहती थी। ये मेरा सौभाग्य था। एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट का बिजनेस मेरा अब बिगड़ने लगा था। मैं सोच रही थी कि इस बिजनेस को अब कंटिन्यू नहीं करना है, लेकिन 2016 मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान लेकर आया। अब देखिए, मेरी माँ भी मकर राशि की थी और उनको भी साढ़े साती लगने वाली थी। तो 2016 से ही माँ को मैंने कई बार विवश होते देखा। पहले जब भी माँ को मेरे घर से शिफ्ट होने की बात होती थी तो माँ मना कर देती थी, लेकिन ये दौर माँ के लिए भी ठीक नहीं था। माँ जीवन में बड़ी से बड़ी बात से नहीं घबराती थी, और देखा जाए तो इंसान भी बड़ी से बड़ी जंग से भी भिड़ने में नहीं डरता, लेकिन अपनी औलाद के आगे बस हो जाता है। माँ बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण विचलित हो जाती थी। जब तक देखिए इंसान पर खुद नहीं गुजरती ना, वो दूसरे के दुख को महसूस नहीं कर देता। माँ नहीं कर सकता। माँ की उम्र उस वक्त 88 की रही होगी। उस वक्त मेंटल टॉर्चर भुगत रही थी माँ। वो माँ जो कि अपने 60-65 साल के नाती पोते वाले बेटों को भी जब गरजती थी और डांटती थी तो वो सर झुकाकर सुनते थे, इतना डरते थे। लेकिन अब वही माँ उन उन लोगों का ज्ञान और बकवास सुन रही थी जिनके परिवारों के तमाशे और महाभारत दुनिया ने देखी। ये उस माँ को ज्ञान दे रहे थे जिसका शेर पति भी उससे डरता था, उसका सम्मान करता था। मेरे पिता बहुत सम्मान करते थे मेरी माँ का। और फिर रोज रोज की किचकिच से तंग आकर माँ ने गुस्से में अगस्त 2016 को मेरे घर से शिफ्ट हो गई। समझ लीजिए, मतलब 6 महीने थे साढ़े सात। माँ की सुख सुविधाएं तब कम हो गई, लेकिन अपने अंदर के ज्वालामुखी को बाहर फेंक कर मेरे घर से जाने के 2 वर्ष के अंदर माँ ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया, और जो भी षड्यंत्र करने वाले थे माँ ने उनको भर भर के सामने गाली देकर अपमानित किया, जबकि माँ कुछ कभी किसी को गाली नहीं देती। आज वो 94 की एज है। मकर राशि तो लंबा जीती है, स्वस्थ समृद्ध है, उसकी सेवा चल रही है। साढ़े साथी शुरू होने से पहले ही मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई थी। और अब मेरी कहानी सुनिए। 2016 में एक नामी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया। काफी बातचीत हुई, मेरी बेटी भी एमडी से मुलाकात की। मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट को सेल पे लगा दिया। सारे फैसले मैं अकेले ही करती थी। वो डीलर आज भी मार्केट में मौजूद है। तो तभी कंपनी के एमडी ने मुझे फोन किया और कहा कि पेपर वर्क तो होता रहेगा मैडम, आप आइए और काम समझिए। उसके बाद में कंपनी में जाने लगी। तो मुझे कंपनी के कोर्ट केसेस की डेट्स में जाना पड़ता था। वो उनको मतलब केसेस की डेट अटेंड करने की, डिस्प्यूटेड पेमेंट कलेक्ट करने की, और बॉर्डर के जो इशू होते हैं, झगड़े, टैक्स वगैरह, वो काम मेरे को सौंप दिया गया। कंपनी ने पहले ही मेरे विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवा दिए और मैं गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के जिलों में जाने लगी थी। अपनी ही गाड़ी और ड्राइवर इस्तेमाल करती थी। मैंने कभी भी 1 रुपया पेट्रोल तक के लिए कंपनी से नहीं दिया, लेकिन मेहनती और निष्ठावान होने के कारण मैंने कई विवाद वहां पर सॉल्व किए। तभी एक दिन कंपनी में रेड पड़ गई। मुझे इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी।
फिर भी एमडी बोले कि प्लीज आप निपट लो ना, आप बात कर लो उनसे। ये रेड वेड उनके लिए आम बात थी। भ्रष्ट अधिकारी आते थे, रिश्वत वगैरह लेके चले जाते थे। मैंने उस रेड को लेके उन लोगों का सामना किया, और फिर जो फाइनल जो फाइन उनको देना था, उन्होंने निकाला था, वो मैंने एमडी को बताया। उन्होंने कहा ठीक है, दे दो उनको बोल दो कल दे देंगे। तो तभी 1 घंटे बाद एमडी की पत्नी आई और बोली कि मैडम एक बार आप दोबारा बात करो उससे, ऑफिसर से, और फाइन का अमाउंट आप कम करो। तो मैंने कहा भाई फाइन का जो अमाउंट है मैंने थोड़ा ही तय किया था, लेकिन फिर भी मुझसे बहस करने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा हम जब से आए हैं आपके झगड़े विवाद कंपनी में भी यही कर रहे हैं, कोर्ट कचहरियां कर रहे हैं, और टेंशन हो जाता है मुझे। और कभी हमने आपसे एक पेट्रोल के लिए भी कभी 1 रुपया नहीं लिया। तो आप लोगों का तरीका, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो महिला दरअसल बिल्कुल, उनकी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ थी, उसे समझाना भी मुश्किल था। फिर हम नाराज होकर घर वापस आ गए। दूसरे दिन एमडी ने बड़े फोन किए कि मैडम आप प्लीज आइए। तो तभी दूसरे दिन एक कंपनी के एक बुजुर्ग एम्प्लॉय ने मुझे फोन किया कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करना, आपका रुपया फंस जाएगा। और उनकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा चिंता हो गई। मैंने तुरंत डीलर को फोन किया और जो फ्लैट सेल के लगाया था उसे कैंसिल कर दिया, और कंपनी को भी मना कर दिया कि भाई हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, ये शनि का वही संक्रमण काल था जब साढ़े साथी की शुरुआत होनी थी, और 26 जनवरी 2017 तक मैं ये तूफान झेल कर उसके बाद फिर सही ट्रैक पे आने लगी थी। मुझे अचानक इतना काम आया कि मुझे फिर फुर्सत ही नहीं मिली। शनिदेव ने कोलू के बैल की तरह मुझसे काम करवाए और मुझे तराशने लगे। दोस्तों, पहले स्वभाव में मेरे भोलापन था, सामने वाले पर विश्वास हो जाता था। लेकिन 2016 से मैंने सबसे पहले अपने दुष्ट परिजनों से दूरी बनाई, और सारा फोकस काम पर लगने लगा। माँ के रहते दुष्ट परिजन उसे परेशान करते थे। मेरे घर में भी माँ को परेशान देख के हम लोग भी परेशान हो जाते थे। लेकिन माँ के जाने के बाद घर में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ये वही दौर था जब मैंने अपना रूम अलग कर दिया था घर, और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। फिर कोरोना काल में मैंने अपना चैनल भी शुरू कर दिया था। मैं ईश्वर के करीब आई। मेरा आंकलन यही रहा कि मेरी मकर राशि माँ ने भी अपने जीवन को सुख और सम्मान से गुजारा था, और अंतिम समय में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मकर राशि के दुख और मृत्यु का कारण सिंह राशि बनती है, माँ के साथ भी वही हुआ। एक सिंह राशि के परिजन ने माँ को दिल्ली आने के बाद से एक भी दिन चैन से नहीं बैठने दिया। लेकिन स्वयं के बारे में मेरा ये आंकलन है कि साढ़े साथी एक सबक और चेतावनी देकर मेरी जिंदगी में प्रवेश की थी। और अब अक्टूबर 2024 को तो साढ़े साथी खत्म हो ही गई है। ऑफिशियली 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई। मैंने स्टडी किया कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं फ्लैट बेच देती और मेरा रुपया फंस जाता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन ऐन वक्त पर शनिदेव ने मुझे वहां एक झटके में मुझे फंसने से बचा दिया। अब एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाती हूँ कि मैंने जब पता किया कि एमडी की धनु राशि है, और ये बात सभी मकर जातक ध्यान रखना कि आपकी शत्रु राशियां सिंह, मिथुन और धनु राशि होती है। एक बात से बेफिक्र रहना कि खुला शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आपका उच्च मंगल आपको अत्यंत साहसी बनाता है। लेकिन गुप्त शत्रु ही आपको नुकसान देते हैं। मिथुन राशि आपको गुप्त शत्रु के रूप में नुकसान देती है। सिंह आपको खुला शत्रु और धमकी देकर आपको चैलेंज करते हैं। कुछ हद तक वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में बहुत प्रायश्चित करते हैं। जहां तक धनु राशि की बात है, ये ना तो गुप्त तरीका अपनाते हैं, ना ही खुली शत्रुता करते हैं। आप इस चालाक राशि को समझ भी नहीं पाओगे। ये धनु राशि किसी तीसरे को आपके खिलाफ उकसा कर आपको नुकसान देगी। तो मकर जातकों, आप स्वयं का आंकलन करते रहें, और तभी आप जान पाओगे कि कितने गुणों से नवाजा है प्रभु ने आपको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहे, यही आपका हाल है। सबसे ज्यादा धन दौलत और भौतिक सुख देने वाले शनिदेव आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको हर बला से बचा लेते हैं। मेरी मकर राशि माँ की पूरी जीवनी, माँ के अपने करीबी रिश्तों से संबंध, मेरा खुद का जीवन ऐसी रोचक घटनाओं से भरा है कि एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, सच्ची घटनाएं, और आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ भी चल रहा है। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि
फिलहाल आप अभी सभी राशियों के स्वभाव को पढ़िए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। आप आपने अच्छी ग्रह दशा देखकर पार्टनर तो चुन लिया, पहले सब ठीक चला, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव और थपेड़ों में आपका पार्टनर टूट गया और भाग गया, तो फिर क्या मिला? मजबूत राशियों से जुड़िए। आपके पार्टनर की राशि बड़े मायने रखती है। यूट्यूब में आज कोई भी ज्योतिष बोलता है कि अमुक राशि अब 2 माह के लिए आपको खुशियों की सौगात मिलेगी, वही ज्योतिष 2-4 दिन बाद उसी राशि को सावधान करने लगता है, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि यार हमारा तो अच्छा समय था। लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया है। आप अपने माँ बाप, भाई बहनों, बेटे बेटियों की राशि के अनुसार थोड़ा उनको एनालिसिस, थोड़ा उनको रीड करना शुरू कीजिए। कभी कोई बड़ी मुसीबत आए तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखा दीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन जन्म पत्री दिखाए बिना यूट्यूब पर सुनकर आप सही दिशा नहीं पहचान पाएंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो सिर्फ फिलहाल राशियों की प्रकृति पढ़े और वो गुण अवगुण अपनी पत्नी, प्रेमिका, पति या बॉयफ्रेंड में खोजते रहें, स्टडी करते रहें। माहिर हो जाओगे और कहीं मार नहीं खाओगे। फिर वो चाहे आपका बॉस हो, बिजनेस पार्टनर हो या आपके घर वाले हो। राधे राधे।